हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के इम्पोर्टेंट फार्मूला। जितने भी फार्मूला क्षेत्रमिति से निकलता है आज एक ही वीडियो में सारे कवर करेंगे। जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सर्कल हो गया, वृत्त के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया, आप लोग अच्छे से गोल बना लीजिएगा। वृत्त ये इसका केंद्र हो गया, बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से लेकर अगर कोई चीज़ अगर पूरे घूम कर अगर यहाँ आता है तो उसको हम परिधि बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर चक्कर लगाता है तो क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अगर मिला दिया जाए दोनों को तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम व्यास बोलेंगे। व्यास का आधा जो होता है, आधा वो त्रिज्या होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ये पूरे एरिया का स्क्वायर फीट जो होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र परिधि, वृत्त का परिधि, तो परिधि हम समझा दिए कि चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिधि बोलते हैं। तो परिधि जो होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या ये पूरा क्या हो गया, व्यास होगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आधा होगा वो त्रिज्या हो जाएगा। व्यास को हम इंग्लिश में कैपिटल डी से लिखते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी का हाफ जो होगा वो त्रिज्या हो जाएगा। व्यास का आधा जो होगा ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल व परिधि, तो अर्धवृत्त ले लेते हैं एक ठो, जैसे ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है। आप लोग बना लीजिए अच्छे से अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो इसमें पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि आधा वृत्त है तो इसमें 2 से भाग पड़ेगा। और परिधि की अगर बात किया जाए तो आर पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत न है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं त्रिज्या खंड पे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड कहते किसे, पहले ये देख लो। ये वृत्त हो गया और ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इससे जो बिंदु काटेगा यानी त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या जो काटता है उसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। ये जो होगा ये क्या बनेगा, एंगल बनेगा, यानी कि थीटा बनेगा, ठीक है। ये पूरा जो होगा वो 360 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। और ये जो काटेगा त्रिज्या पर से जो काटता है उसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। तो ये काटेगा तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, तो जब कोण बनाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलेंगे, एंगल बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और है कि यहाँ दीर्घ, दीर्घ बोलेगा तो दीर्घ मतलब बड़ा होगा त्रिज्याखंड, और लघु बोलेगा तो लघु मतलब छोटा त्रिज्याखंड, ठीक, याद रखना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल जो हो जाएगा थीटा होगा, एंगल बटे 360 डिग्री, ठीक है, और गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत न है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, तो त्रिज्याखंड की चाप की जब लंबाई हम निकालेंगे तो थीटा एंगल होगा, 360 डिग्री कोण बनेगा, और गुने 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है।
चाप की जब लंबाई निकालेंगे तो परिधि निकालना पड़ेगा। उसी तरह अगर मतलब क्षेत्रफल निकालना है तो ये वृत्त का स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा, उसमें थीटा एंगल और 360 डिग्री से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत न है। आते हैं घन पे। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का मान लेते हैं ये भुजा ए है। ठीक है, तो घन का जो आपस में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसे ही हम घन बोलते हैं। ठीक है, तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो घन समझ गए घन किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये 6 भुजा है। जब 6 भुजा है तो 6 गुने ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए मतलब भुजा, मतलब ये हम किसको मान रहे, भुजा को मान रहे। सभी भुजा इसको आपस में क्या है, बराबर है। तो 6 भुजा है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर देंगे, लेकिन उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आयतन निकालना है तो ये भुजा क्या करना पड़ेगा, क्यों कर देना है। भुजा क्यों, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं घनाभ पर। सेम उसी तरह इसका भी फिगर बनेगा, लेकिन इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। घनाभ, ये हो जाएगा घनाभ। ठीक है, ये घनाभ हो जाएगा। ये भुजा जो है इसे एल बोलेंगे, मतलब लंबाई होगा। और ये भुजा एच कहलाएगा, ऊंचाई। और ये भुजा बी मतलब बेस, चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन है तो तीनों को आपस में गुना कर दो, घनाभ का आयतन निकल जाएगा एल गुने बी गुने एच। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। शंकु, शंकु, ये जो शंकु, ये बर्फ की तरह रहता है, इसे हम शंकु कहते हैं। जब बर्फ खाते हैं न तो उसे इसी प्रकार रहता है। ठीक है, तो ये भुजा क्या, इस भुजे को हम कहेंगे एल। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। और ये बीच वाला जो है इसे हम एच बोलेंगे, हाइट कहलाता है। और ये भुजा जो है ये आर कहलाएगा, त्रिज्या। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा, पाई आर, आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, अगर शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है, शंकु का अगर आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहा है कि वृत्त का लघुखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। यहाँ 1 मिनट, यहाँ लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड लिख लीजिएगा, त्रिज्या खंड। यहाँ दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। तो वृत्त का लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये पूरा एक वृत्त है, वृत्त है, और त्रिज्या पर से काटा गया ये 2 त्रिज्या खंड, ठीक है, ये त्रिज्या खंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला को दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे और छोटा वाला को लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का अगर सूत्र निकालेंगे क्षेत्रफल, तो लघु मतलब छोटा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो θ/360, ठीक है। क्या हो जाएगा? θ/360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या खंड के निकालेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस θ/360 गुने में पाई r स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक, यहाँ तक क्लियर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और गोला का आयतन जो होगा, तो वो गोला का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई r क्यों हो जाएगा। जब गोला हम बनाते, मान लो अच्छे से बना लो, जब हम गोला बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा और आयतन गोला जो होगा वो 4/3 पाई r क्यों होगा। तो अगर अर्ध गोला होगा, आधा गोला यानी कि, तो उसका जो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन जब निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा इसका अर्ध गोला का 2/3 पाई r क्यों हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।